माता रानी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा एक गलत कदम हमारे परिवार वालों पर बहुत भारी पड़ सकता है, पर अगर उम्मीद की एक भी किरण होगी ना, तो हम कोशिश जरूर करेंगे। माँ, बाबा ना हम पर कोई दबाव बनाए और ना ही इमोशनली ब्लैकमेल किया। वहां पर सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि हम ना नहीं कह पाए। और माँ खुद बताइए, क्या सारे कर्तव्य माँ बाप के ही होते हैं अपने बच्चों के लिए? बच्चे कुछ नहीं कर सकते। जिस इंसान को हमने पूरी जिंदगी इतना सुलझा हुआ देखा, इतना शांत देखा, जब वही इंसान आपकी आंखों के सामने ऐसे टूटता है ना, बिखरता है, तो नहीं देखा जाता है माँ। और आप खुद बताइए, हम अपने बाबा की आंखों में आंसू कैसे देख सकते? नहीं देख सकते माँ, नहीं देख सकते। माँ खुद जानती है कि एक माँ ही होती है जो एक मकान को घर बनाती, और बाप वो घर होता है, एक बेटे की छत होता है बाप। और अगर कभी भी छत टूटती है या बिखरती है, तो ये बेटे का कर्तव्य होता है कि वो उस छत को संभाले, उसे सहारा दे। और माँ, हमने भी बस वही किया, अपने बिलखते परेशान बाबा का सहारा बने बस। माँ, माँ प्लीज, माँ प्लीज ऐसे मत जाइए, प्लीज। माँ, हम जानते हैं कि आपके लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है, लेकिन माँ प्लीज हमारे लिए आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए, पार्वती को अपना लीजिए माँ। हरगिज़ नहीं, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती देव। हमने कह दिया, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ठीक है माँ, हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे कि आप इस रिश्ते को अपना लीजिए, लेकिन माँ, पार्वती अब हमारी पत्नी है, हमने उसे वचन दिए हैं और हम वो सारे वचन निभाएंगे। अब वो इस परिवार का, इस घर का भी हिस्सा है, इसलिए हम उसे यहां से जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमने उसे वचन दिए हैं माँ, और हम वो सारे वचन निभाएंगे। अब वो इस परिवार का, इस घर का भी हिस्सा है, इसलिए हम उसे यहां से जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। असीमा, असीमा आराम से, सब सही हो जाएगा। क्यों मानव, क्यों क्यों हमने देव को गंगा पार जाने दिया? क्यों जाने दिया हमने उसको वहां पर? हमारी गलती थी। मासिमा, सब सही हो जाएगा। लाइफ भी कितनी अजीब है ना मानव। 2 दिन पहले तक कुछ और थी, और अब देखो यार, हमारे साथ ना सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें ना कुछ भी प्रोसेस करने का मौका तक भी नहीं मिला। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है नलिनी को सब सच बताना। नलिनी को
इतना बड़ा धोखा देंगे हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देव, एक बात बोले तुम्हें, तू हड़बड़ाहट में कुछ गलत काम मत कर देना। देख, एक बार घर पे सब कुछ ठीक हो जाने दे, फिर बता देना नलिनी को सब। नहीं मानव, हमारे पास समय नहीं है। ऑलरेडी नलिनी को इतना बड़ा धोखा दिए, और अगर उससे ये बात कहीं बाहर से पता चली ना, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। हमें ना उसे मौका देना होगा ताकि वो अपनी भड़ास निकाल सके, हमें सजा दे सके। समझ सकता हूं देव, पर तू गिल्ट ट्रिप में नहीं जाएगा। देख, सब ठीक हो जाएगा, और भाई मैं हूं तेरे साथ में। तेरा दुख कम नहीं कर सकता हूं, पर तेरे साथ में हमेशा खड़ा हूं। लेकिन यार, अभी ना हमारे अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा है, हमें नहीं मालूम इसे कैसे शांत करें। सब शांत हो जाएगा, 1 मिनट। तेरा फोन चालू हो गया, अब सब सही हो जाएगा। थैंक यू यार। हमारी इतने सालों की प्रथा उसूल तुम्हारी 1 घंटे में गुइया के खेत में। अरे जीजी, जीजी, आप इस लड़की को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा रही थी, उसने आपको आपके ही मंदिर से बाहर कर दिया। जीजी, वो हमारा कहने का मतलब है कि वो जो हो रहा है ना, सही नहीं है। अब जीजी आप थाली पकड़ के काहे खड़ी? दिया जल चुका है जीजी, और आरती भी हो गई। ये हमें दे दीजिए, हम संभाल लेते हैं। वैसे जीजी एक बात कहे, अगर हम होते ना, हम तो बिल्कुल ही सब बर्दाश्त नहीं करते। खैर, बहुरिया नहीं है तो क्या हुआ, हमारे उसूल तो पुराने हैं ना। आज तक किसी की हिम्मत हुई इस घर में आपकी बात को काटने की? इसे पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ इस घर में आके, और पूरा का पूरा घर इसे सर पे उठा लिया। जीजी, जीजी, ये सर्कस रानी ना दिन भर घर में हुला लाला करती रहती है, आई घर को इसे चिड़ियाघर बना दिया। जीजी, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब लोग टिकट खरीद के इस घर में तमाशा देखने आएंगे। हाँ, नहीं, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम किसी के भी उसूलों के खिलाफ नहीं हैं, और इस घर की प्रथा तोड़ने से पहले प्रथा के बारे में पता तो होना चाहिए। और हमें नहीं पता था कि आपके घर में माता रानी को प्रणाम करने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। ये क्या कह रही हो तुम, परमिशन? खैर जो भी, इस घर में सबसे पहले पूजा जीजी करती है। ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। हमें पता नहीं था। तो पता कर लेती, या जो मन में आएगा वो करोगी। सही कह रहे हैं ना जीजी? क्या सही कह रही हैं आप? एक भक्त को अपने भगवान की पूजा करने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। और आप एक बात भूल रही हैं कि भगवान जी को सिर्फ भावना चाहिए होती है, श्रद्धा चाहिए होती है, फिर चाहे प्रथा की विपरीत ही क्यों ना हो। अगर भक्ति में सच्चाई है तो आशीर्वाद सबको मिलता है, पक्का मिलता है। बोलिए अम्बे मात की जय। सॉरी, रुको लड़की, तुम लोग जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ये संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें,
तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब किसी नए घर में जाते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज को मानना पड़ता है। ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने सालों से? अरे बड़ी मॉम, आप भी ना किसके मॉम डैड से एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब सब आपकी तरह अच्छी अपब्रिंगिंग थोड़ी देते हैं। स्टैंडर्ड का भी तो फर्क होता है ना। कहाँ आप और कहाँ ये विलेजर्स। हाँ सही कह रही हो बहुरिया। ये छोटी बहुरिया के माँ बाप ने कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, बड़े घर के बेटों को कैसे रिझाना ना, ये तो पक्का सिखाया है। बस कीजिए। ये आप क्या बोल रही हैं? आपको अपना गुस्सा निकालना है, अपनी चिढ़ निकालिए, हम पर निकालिए, पर हमारे माँ बाप के बारे में हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। और आप सब होते कौन है? हाँ, हमारे माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठाने वाले बदतमीज लड़की। मत उठा, मत उठा, समझ, अभी मत उठा। एक काम कर, काट काट दे। हेलो नलिनी, वो कैसी हो? देव मत बेबी, तुम्हारी आवाज सुन के कितना अच्छा फील हो रहा है, कांट इवन टेल यू। नलिनी वो हम नो बेबी, फोन पे नहीं, मैं बस 2 मिनट में अंदर आ रही हूँ, फिर फेस टू फेस मिलके बात कर लेंगे, ठीक है? फेस टू फेस अंदर आ रही हो? यस, सरप्राइज सरप्राइज। अब नलिनी मेरी बात, मैं बस तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, so I'll see you in a bit. घर के बाहर? Cool. हेलो, पारो है भाई घर पे, चल जल्दी। तेरा हाथ खराब है, उधर से जा। Oh my God! बड़ी मॉम का हाथ पकड़ लिया, वो भी इस घर की लड़की ने। और ये हुआ नहले पे दहला। मुझे कहा मालकिन, नलिनी बेटी आई है। वो जब लगता है आज का एपिसोड बोरिंग होगा तभी एक नया ट्विस्ट आ जाता है। नाइस। चूहे वाली दबंग बहू यहाँ और कंगन वाली वहाँ। अब देखते हैं भाभी कैसे संभालोगी सब। कहीं नलिनी को देव की शादी के बारे में पता तो नहीं चल गया? अरे नलिनी, हेलो आंटी। कहाँ है आपका बेटा? मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना, बहुत नाराज हूँ मैं उससे। देखिए ना आंटी, शहर आ गया और मुझे एक कॉल तक नहीं किया। आज मैंने कॉल किया तो बात हुई है। कहाँ है वो? वो बाहर गया बेटा, आता ही होगा। क्या? मैंने उसे बताया था कि मैं उसके घर के बाहर हूँ, फिर भी। अब सारी बातें यही खड़े खड़े करोगी? चलो। पता नहीं जो हमने पुल को काम दिया था वो कर पाई कि नहीं। आप हमें लेकर कहाँ जा रही हैं? अरे बहुरिया, हम तुम्हारा कोनो अपहरण नहीं कर रहे, बस तुम्हारी सासू माँ का ना हुक्म बजा रहे। चल, इस लड़की को यहाँ से अभी लेके जाओ, मेहमानों के सामने, नहीं तो नया पखेड़ा खड़ा कर देगी ये लड़की। दे दो उसको यहाँ से। हम क्या बखेड़ा करें? चलो। अरे हमको कबो कबो लगता है ना कि हम उनकी देवरानी नहीं है, हम उनके ना खरीदे हुए गुलाम हैं। अरे वो जो आदेश देती है वो हम पूरा करते रहते हैं। अरे मत पूछो तुम्हारी सासू माँ की तेवर कैसे है,
सबको अपनी जूती के नीचे रखती है वो अंबिका चौधरी। और तुम उनके सामने कोनो हंगामा नहीं करो ना तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आई बात समझ में? हम क्यों हंगामा करेंगे? हम भी खरीदे हुए गुलाम ही हैं। और आप तो ये बताइए, हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? यहाँ नहीं लेकर आए तो कहाँ लेकर जाए? कहाँ छुपा कर रखे तुमको? और कोई जगह है? चुपचाप मुंह बंद करके ई कमरा में बैठी रहो, समझी? छुपाना है? और हमें क्यों छुपाना है? ताकि किसी को कानों कान खबर ना लगे कि इनका दानव बेटा एक दुल्हन को खरीद कर लाया है। और उसकी राक्षसी माँ, उसकी इतनी जरूरत कि हम पर हाथ उठाने चली है। कहीं की मारा नहीं है वो? अब आप ही बताइए आंटी, है कोई वजह देव के ना कॉल करने की? हाँ, फोन कहाँ था उसके पास? उसका फोन तो पानी में गिर गया था ना? पानी में गिर गया था? हाँ बेटा, वो एक्सीडेंट हुआ है ना उसकी नाव का। What? Is he okay आंटी? हाँ हाँ, वो ठीक है। तुम्हारी कितनी देर पहले बात हुई है उससे? यही अभी बस 5 मिनट पहले। अच्छा, वो उसने नया फोन खरीद लिया होगा ना, इसलिए तुम्हारी बात हो गई उससे। हे नलिनी, कब आई तुम? आई रैश बस अभी। वाओ, ये तुमने अभी भी पहना हुआ है? तो उतारने के लिए थोड़ी पहने थे, तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब देव दूसरे हाथ में कंगन पहनाएगा। वो तो होने से रहा। रश्मिका, सॉरी बड़ी मॉम, वो एक्चुअली ना मुझे इस बात से दूसरा जोक याद आ गया था। That's why I laughed. आंसू और हंसी दोनों को रोक पाना आना चाहिए इंसान को। जाके टी और कॉफी का इंतजाम करो नन्ही के लिए। आओ नन्ही, बैठो। बड़ी मॉम ना तुझे आज भी वही टिपिकल टी कॉफी सर्व करने वाली बहू समझते हैं। Calm down, calm down, calm down. Don't worry, राज बेबी को। वैसे भी उनका खुद का बेटा तो गांव से विलेज वैम्प उठा लाया। क्या बोल रही थी सासू माँ? हाँ, खूनी बहू। लॉल। अगर नलिनी का सामना उस खूनी बहू से हो जाए तो एपिसोड की तो टीआरपी बढ़ जाएगी। What do you think? हमने बाहर से कड़ी लगा दी है। क्या हमें कैद करके रखना चाहते हैं? जब हमारी गलती है ही नहीं तो हम 1 मिनट भी सजा क्यों भुगते? हम यहाँ से बाहर निकल के रहेंगे। ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं वो हमें? बदतमीज लड़की! समझते क्या ये घर के लोग? हमें खरीद लिया है तो क्या ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव करेंगे हमारे साथ? खूंटे से बांध देंगे? गंगा जी, आप तो जानती है ना कि हमारे मम्मी पापा ने भी आज तक हम पर हाथ नहीं उठाया। फिर ये दानव की माँ, तो सबक सिखाना पड़ेगा। इन्हें भी तो पता चले कि हम क्या चीज है। हम यहाँ से बाहर निकल के रहेंगे, पर निकले कैसे? तुमने देव को कॉल कर दिया है ना, तो वो आता ही होगा। परेशान क्यों हो रही हो इतना? तुम जूस पियो, हम जरा लंच का इंतजाम करके आते हैं। ठीक है। आई मोरी मैया, ये खूनी बहुरिया अंबिका चौधरी का हाथ पकड़ने का हिम्मत रखती है। पता नहीं का आतंक मचाएगी भाई। बहुत अच्छा किया जो आपने इसे रूम में बंद कर दिया।
अब आप जाओ और नलिनी के पास जाके बैठो। काहे? उसके पास काहे जाए हम? अरे क्योंकि बड़ी मॉम वहां पे नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे जाके? उसके पैर दबाएंगे वहां? अरे समझिए सासू मॉम, आप नलिनी के पास जाके उससे इंफॉर्मेशन निकलवाइए कि देव ने उसे क्या क्या बोला है। अरे जाइए, डू सम गॉसिप। गॉसिप? हाय मोरी मैया, हम तो भूल ही गए थे। चुगली बिना चैन कहाँ? घर की सारी बात तो हमें पता होनी चाहिए ना। नलिनी से जाकर एक एक बात उगलवाते हैं अभी। अभी आते हैं। देव, देव, आई लव यू सो सो मच। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बोट एक्सीडेंट हो गया था? तुम ठीक हो ना? मैं परेशान न हो जाऊं इसलिए कॉल नहीं कर रहे थे ना, वरना अगर तुम्हारा फोन खो गया था तो किसी और के फोन से भी कॉल कर सकते थे। और अपने एक्सीडेंट में भी तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। हाउ नाइस। देव के सच बताने से पहले कहीं पार्वती नलिनी के सामने ना जाए। अब देव की सीक्रेट वेडिंग का बॉम्ब तो मैं नलिनी के सामने ब्लास्ट करवा के रहूंगी। अब होगा फुल एक्सप्लोजन। मिल गया रास्ता।